ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। ये जो काफ लीग जम हो रही तहरीक इंसाफ में, इसके बारे में आपसे जरा जानना चाहूंगी कि तहरीक इंसाफ को वक्ती तौर पे, ज़ाहिरी तौर पे तो ठीक है, बड़ा फायदा हो रहा है, लेकिन जैसा कि कहा जाता रहा काफ लीग के हवाले से कि इनकी डोरें कहीं और से हिलती हैं, तो अगर ऐसा है तो तहरीक इंसाफ के लिए जो काफ लीग से शामिल होने वाले अरकान है वो आगे देखे खतरा भी बन सकते हैं। देखिए, मेरा ख्याल है अगर डोरें कहीं और से हिलती होती तो शायद असेंबली तहलील न हो। असेंबली का तहलील होना खुद बता रहा है कि वो इमरान खान के मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं, और इमरान खान जो हैं उनका मौक़िफ़ यही था कि हम असेंबलियाँ तहलील करेंगे ताकि जितनी जल्दी हो सके इलेक्शन हो जाए। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि इकनॉमिक स्टेबिलिटी आए मुल्क के अंदर, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना आई तो ये काम सफल रहेगा। इसीलिए कोई किसी का दिल नहीं करता कि अपनी बैठी हुई हुकूमत को कुर्बान किया जाए। हम मुल्क के बारे में सोचते हुए ये कदम उठाया है, और इंशाल्लाह उम्मीद है। देखिए, पार्टी में जम होना, पार्टी के अंदर एंटर होना, ये तो हर बंदे का हक है कि किसी नई पार्टी के अंदर वो जाना चाहते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। पिछले 4-4.5 साल में हमारा इत्तेहाद रहा। इत्तेहाद में जिस तरह के उन्होंने हमसे वादे किए तो सारे मुकम्मल किए उन्होंने। और आपको पता है, एक चीफ मिनिस्टर बन के एक असेंबली को तहलील करना एक बहुत मुश्किल कदम था, लेकिन उन्होंने वो जब अपना कमिटमेंट की और उन्होंने वादा किया तो उन्होंने ये कहा था जिस दिन वो कहेंगे मैं 2 मिनट नहीं लगाऊंगा, और अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब ने कहा तो ये बात होगी। इससे पहले बहुत कोशिश, हमें तो इस बात पर अफसोस होता है कि जो अपोजिशन में बैठे हुए सारे लोग हैं, इन्होंने इतना शोर मचाया हुआ था कि जी अगर तुम सीरियस हो इलेक्शन के लिए तो असेंबलियाँ तहलील कर दो। अरे भाई, अगर असेंबलियाँ तहलील कर दी हैं, अब तुम इलेक्शन लड़ने को तैयार नहीं हो, हर जगह से इलेक्शन से दौड़ रहे होते हो और भाग रहे होते हो। इस वजह से मेरा ख्याल है सबको मिलकर अब ये सोच लेना चाहिए कि इलेक्शन तो हो रही है। आप कोशिश ये करें कि नेशनल इलेक्शन हो जाए, ताकि फिर पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी के कौन किधर खड़ा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो नवाज शरीफ साहब हैं वो तो वापस आने का नाम ही नहीं रहे, लेकिन आए दिन कहा जाता है अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, फिर तारीखें भी बता दी जाती हैं, फ्लाइट नंबर तक भी बता दिए जाते हैं। तो नवाज शरीफ साहब अगर वापस आ जाते हैं, फिलहाल तो शायद मूड अभी भी नहीं लग रहा, अगर वापस आते हैं तो फिर क्या उनके असरात पड़ते हुए आप देखते हैं इलेक्शन पर, सियासत पर? और बहरहाल उनको भेजने की जिम्मेदारी आज तक आप पर भी आती है। सवाल आज तक आपसे पूछा जाता है कि क्यों आपको इतना तरस आ गया था बीइंग अ डॉक्टर? देखिए जी, मैं तो बतौर डॉक्टर हमेशा सोचती हूँ कि अगर कोई बंदा इस मालिक तो उसको एतमाद नहीं है, और उन्होंने मुझे भी बता दूं जिस मकसद के लिए हमारे पास आए थे, जिस बीमारी के साथ हमने तो उसका इलाज कर दिया था। ये कहते थे कि जो मुझे दिल की तकलीफ है इसका इलाज सिर्फ मेरा जो इंडियन में डॉक्टर है वो ही कर सकता है, क्योंकि पहले 2 ऑपरेशन मेरे उसी में किए, और उसी की बात करते जिनकी कार्डियक कैथेटराइजेशन वगैरह वो चले गए। अब मेरा ख्याल है यही हो रहा होगा, जब आने का प्रोग्राम बनता है तो फिर उसके बाद कोई दिल की तकलीफ बढ़ जाती होगी तो फिर रुकने का सोच लेते हैं। ये मेरा ख्याल है दिल का जो आजकल दुखना है उनका, इतने टाइम में तो मेरे ख्याल से यहाँ लाहौर में भी इलाज हो ही जाना था, जितना टाइम वहाँ गुजार दिया उन्होंने डॉक्टर साहिबा। नहीं, बिल्कुल कमाल करती हैं आप। यानी ये तो आपके सामने वाजे हो गया बात के तो ऐसा हमने भी ये कहा था उनको कि आप कार्डियक कैथेटराइजेशन कर जाएं तो हमें सब कुछ पता चल जाएगा और हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो लेकिन ये है कि अभी तो मेरा ख्याल है दुखी दिल है उनका इस वक्त जो हालात डेवलप हुए हैं पाकिस्तान में। तो जिस दिन दुखन ज्यादा हो जाए उस दिन मेरा ख्याल रुक जाते हैं और कहते हैं अभी नहीं जाऊंगा। जिस दिन जरा उम्मीद नजर आती है शायद कुछ दिलजुल हो जाए तो फिर आने का सोच लेते। तो कोई नहीं, ये तो ऐसा काम जो है वो तो पहले से 2-2.5 साल से यही कुछ करते रहे हैं। आ भी गए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आने का हमें बड़ा फायदा होगा, क्योंकि वो जो देख लेंगे ना पहले तो ये ना वहाँ रह जाए, यहाँ हम इलेक्शन जीत जाए तो नून लीग वाले ये कहना शुरू कर दें अगर नवाज शरीफ आते तो हालात बहुत अच्छे होते। तो आ ही जाए ताकि पता चल जाए कि हालात क्या है पाकिस्तान के इस वक्त और कौम किस तरफ खड़ी है और किसकी सपोर्ट पे खड़ी है। ठीक है। अच्छा, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी कुंडी साहब, ये जो चौधरी परवेज इलाही साहब की जानिब से काफली के पीटीआई के इंजमाम वाले फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? और इस तरह को पीडीएम जो है ये भी एक जमात के तौर पे सामने आ सकती है, या फिर इंतखाबात में इलेक्शन में ये सूरत हाल होगी कि सब एक दूसरे के मुखालिफ ही होंगे, मुखालिफत में नजर आएंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं है। ANP जो है अवामी नेशनल पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं है, इस तरह MPM भी नहीं है। देखिए, हर इलेक्शन में अपने इतिहाद बनते हैं, टूटते भी हैं, नई चीज़ें होती हैं, इत्तेहादी जमातें बनती हैं। अब अगला इलेक्शन मैं तो नहीं समझता कि कोई ऐसी जमात है जो एक दूसरे के साथ जम पीडीएम में हो सकती हैं। लेकिन अच्छी बात है, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज PMLQ जो परवेज इलाही ग्रुप है
वो शामिल हो गया है अपना, उसमें जम हो गई है पीटीआई में। तो मैं समझता हूँ कि मेरे ज़ाती ख्याल है, मैं गलत हूँ, मुझे ऑफिस से देखिए उसामा साहब मेरे साथ एग्री नहीं करेंगे, ताज़ा इमरान खान साहब से मिल गए हैं। आज मैं समझता हूँ कि परवेज इलाही साहब की सियासत का जो है जनाजा निकल चुका है, उनकी जो अपनी एक हैसियत थी वो खत्म हो चुकी है। आज वो जो है वो फवाद चौधरी और पता नहीं मुराद सईद की लाइन में खड़े हो गए हैं। अब देखते हैं कि उसका आगे क्या जो है, उनके लिए मैं दुआई कर सकता हूँ। मुबारकबाद आपने पीटीआई को पेश की बाय द वे। हाँ, पीटीआई को मुबारकबाद है, क्योंकि हमें